फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास वी बेल्ट एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के ऊपर है। तो चलिए देख लेते हैं वी बेल्ट के बारे में। वी बेल्ट ड्राइव आर द जनरली यूज्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट इज टू शॉर्ट फॉर फॉल्ट बेल्ट ड्राइव्स। जब वी बेल्ट का उपयोग हम जनरली सामान्यतः कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर डिस्टेंस सॉफ्ट जो डिस्टेंस होती है द सॉफ्ट टू शॉर्ट फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, है ना, थोड़ा सा कम होती है फ्लैट बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा। ओइंग टू द वेज एक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द साइड्स ऑफ द ग्रूव इन द पुल्ली, द वी बेल्ट इज लेस लाइकली टू स्लिप, हैंस मोर पावर कैन बी ट्रांसमिटेड। क्या होता है इसमें, देखिए, जो खुद का इसका एक्शन होता है बेल्ट एंड द साइड ऑफ द ग्रुप, जो इसके ग्रुप्स होते हैं पुल्ली के, द वी बेल्ट इज़ लेस लाइकली टू स्लिप, वो बहुत कम स्लिप होता है ना। हैंस द मोर पावर कैन बी ट्रांसमिट, इससे क्या होता है कि ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होती है, ठीक है ना। देन एंडलेस वी बेल्ट इज शेप्ड roughly like a trapezium. Its cross section is made of cord and the fabric, and it is striated with the rubber and the models together in a uniform manner and the shape. तो वी बेल्ट का जो आकार होता है वो किस तरह का होता है, अगर रफली हम डायग्राम देखें तो ट्रेपेजियम टाइप का होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। सेक्शन एंड मेड ऑफ कोड ऑफ फैब्रिक, किससे फैब्रिक्स इसकी कोड होती है, ट्रिएटेड विद रबर के साथ ट्रिएटेड किया जाता है, मॉडलेट टुगेदर यूनिफॉर्म मैनर एंड शेप, सही तरीके से पूरा इसका शेप होता है। द क्रॉस सेक्शन सिंबल ऑफ वी, इसका जो सिंबल है क्रॉस सेक्शनल वी है, देख सकते हो आप डायग्राम में, यहाँ पे भी ये देखिए, ठीक है। एडवांटेज, फ़ायदे क्या हैं वी बेल्ट के, इट इज़ द कॉम्पैक्ट, सो इंस्टॉलेशन इज़ पॉसिबल इन लिमिट शेप, ये कॉम्पैक्ट होता है जिसके कम जगह पर भी इसका इंस्टॉलेशन, मतलब जो लगाने का तरीका है, वो लगाने का जो प्रोसीजर वो सरलता से हो जाता है कम जगह पर भी। इट इज़ यूज्ड व्हेन द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर एंड द ड्रिवन पुल्ली इज शॉर्ट, है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एक निश्चित दूरी पर जहाँ ड्राइवर और ड्रिवन पुल्ली की दूरी कम होती है ना। लेस वाइब्रेशन एंड नॉइज, कम वाइब्रेशन होता है और कम आवाज़ करता है। कुशंस आर मोटर्स बियरिंग अगेंस्ट लोड फ्लैक्चुएशन, कहाँ उपयोग किया जाता है, जहाँ पे लोड फ्लैक्चुएशन, बियरिंग वगैरह सारी चीज़ वहाँ पे, ठीक है ना। इजी रिप्लेसमेंट एंड, सरलता से रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, मेंटेनेंस हो सकता है। द वी बेल्ट आर क्लासीफाइड इनटू 5 ग्रुप, इनको 5 ग्रुप में बांटा गया है। IS 2494 1974, नेमली ABCD एंड E। क्या नाम दिया गया है IS के अनुसार, ABCDE। द नॉमिनल इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द वी बेल्ट शैल बी 40 डिग्री, सामान्य जो इसका एंगल होता है कितना होता है, 40 डिग्री होता है। A देख सकते हैं टेबल है, A नॉमिनल विड्थ इसकी कितनी होती है, विड्थ 13, नॉमिनल थिकनेस मोटाई कितनी होती है 8, B 17, 11, C 22, 14, D 32, 19, E 38, 38, 23, है ना। Individual manufacturer belt may divide slightly from these dimensions for various construction reasons. Crowing, if any, it belt should be graded for the मेज़रमेंट ऑफ थिकनेस। ये जो डिवाइड किए गए हैं बेल्ट, ये अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चर इसको बनाते हैं। इनका पदनाम दिया गया है IS 2494 के अनुसार। द वी बेल्ट इज़ कन्फर्मिंग टू दिस स्टैंडर्ड शैल बी डेजिग्नेटेड बाय द क्रॉस सेक्शन सिंबल, ये क्रॉस सेक्शन सिंबल से भी इसको डेजिग्नेट किया जाता है। नॉमिनल इनसाइड लेंथ एंड द नॉमिनल IS स्टैंडर्ड, उदाहरण के लिए C, है ना, ये C कैटेगरी का है, 30
48 IS 294 सी का मतलब वी बेल्ट क्रॉस सेक्शन। 3048 का मतलब नॉमिनल इनसाइड लेंथ इन mm इन अनटेंशन स्टेट, जब इसमें खिंचाव नहीं है, ठीक है ना, उस कंडीशन में इसकी ये लेंथ है, ठीक है। फिर है वी बेल्ट क्रीप स्लिप के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे यहाँ पर। यूज ऑफ कॉमर्शियल बेल्ट, जो हम उपयोग करते हैं। अ बेल्ट अ लूप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज टू लिंक टू और मोर रोटेटिंग शाफ्ट, ये दो या दो से ज़्यादा अगर रोटेटिंग शाफ्ट है मैकेनिकली। मोस्ट ऑफन पैरेलल बेल्ट में भी यूज, जनरली पैरेलल बेल्ट का उपयोग किया जाता है मोशन के लिए। टू ट्रांसमिट पावर एफिशिएंटली, पावर को सही तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए, और ट्रैक रिलेटिव मूवमेंट, या मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। बेल्ट आर लूप्ड ओवर पुल्ली, बेल्ट को पुल्ली के ऊपर लगाया जाता है। एंड मे हैव अ ट्विस्ट बिटवीन द पुल्ली, और पुल्ली को घुमाया जाता है। एंड द शाफ्ट नीड टू बी अ पैरेलल, इसके लिए शाफ्ट कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इन अ टू पुल्ली सिस्टम, दो पुल्ली सिस्टम में, द बेल्ट कैन आइदर ड्राइव द पुल्ली, या तो बेल्ट पुल्ली को ड्राइव करता है नॉर्मली इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा की ओर। द सेम इन अ पैरेलल शाफ्ट, पैरेलल शाफ्ट के अनुसार, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ। और द बेल्ट में बी क्रॉस्ड, या तो बेल्ट कैसा होगा, क्रॉस होगा, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिवन शाफ्ट इज रिवर्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ड्रिवन शाफ्ट का जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा होगा। द अपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टू द ड्राइवर इज अ पैरेलल शाफ्ट, ठीक है ना, उसके विपरीत जो पैरेलल शाफ्ट होगा। एज अ सोर्स ऑफ मोशन, conveyor belt is one application where the belt is adapted to carry a load continuously between 2 points। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब मोशन के सोर्स से जो कन्वेयर बेल्ट होता है वो क्या करता है, लोड को अपने ऊपर रख कर कैरी करता है लगातार दो बिंदुओं के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट। कॉमर्शियल बेल्ट आर मेनली यूज टू होम एप्लियंस, जो कॉमर्शियल बेल्ट होते हैं वो जनरली होम एप्लियंस में यूज होते हैं, जैसे कि ग्राइंडर में, मिक्स में, एंड द वॉशिंग मशीन में, ठीक है ना। क्रीप एंड स्लिप ऑफ बेल्ट, है ना, क्या होता है देखिए, क्रीप और स्लिप ऑफ, ये फिगर में आप देख सकते हैं क्रीप आर्क दिखाया गया है यहाँ पर, ये क्रीप आर्क है, ये क्रीप ईयर है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे स्लैक साइड है, टाइट साइड है, ड्राइवर दिया हुआ है, ठीक है। As the belt turn on a pulley, it tend to stretch on the contact area on the driving pulley and shorten on the driven pulley। जैसा कि बेल्ट टर्न होता पुल्ली में, द टेंड स्ट्रेच टू द कॉन्टैक्ट एरिया, और खिंचाव देता है द ड्राइविंग पुल्ली, एंड shorten on the driven pulley। This localized movement of the belt is a direct result ऑफ द इलास्टिक स्ट्रेच एज नोन एज क्रीप। इस तरह का जो मूवमेंट होता है तो ये क्या पैदा करता है, इस इलास्टिक स्ट्रेच को से क्रीप पैदा कर देता है ना। ग्रेट द लोड मोर विल बी द क्रीप, जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा इसकी क्रीप होगी। द फिगर शोन द कंडीशन ऑफ बेल्ट एज अ रिजल्ट टू क्रीप। ये जो नीचे फिगर नंबर 1 अभी आप देख रहे हैं, इसी में ये क्रीप को दर्शाया गया है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्रीप बढ़ेगी। स्लिप द एक्चुअल डिफरेंस कॉज द बिटवीन द सरफेस स्पीड ऑफ द बेल्ट एंड पुल्ली, ठीक है ना। जो कैसे स्लिप क्या स्लिप क्यों होता है जनरली, है ना, डिफरेंस होता है, अंतर होता है कॉज्ड बिटवीन द सरफेस स्पीड में बेल्ट और पुल्ली में, इस वजह से स्लिपिंग की कंडीशन आती है। द इफेक्ट ऑफ स्लिप में बी रिड्यूस्ड बाय डिक्रीजिंग द पुल्ली रेशियो। क्या इस स्लिप का जो इफेक्ट है उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, क्या डिक्रीज करना पड़ेगा इसके लिए, पुल्ली के अनुपात को, एंड मेंटेनिंग प्रॉपर अलाइनमेंट, और सही अलाइनमेंट को बनाकर। क्रीप बीइंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेल्ट, क्रीप क्या है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेल्ट है। कैन नॉट इटसेल्फ बी कंट्रोल्ड, इसको खुद से कंट्रोल नहीं किया जाता। स्लिप एंड क्रीप जॉइंटली कॉज पावर लॉस, दोनों की वजह से क्या होता है स्लिप और
तो सिर्फ और क्लिप की वजह से पावर लॉस होता है। बेल्ट ड्रेसिंग, बेल्ट की देखिए ड्रेसिंग कैसे की जाती है यहाँ सीखते हैं। ड्यू टू द कंटिन्यूअस रबिंग ऑफ द बेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पुल्ली द बेल्ट गेट्स ड्राइड अप ड्यू टू फ्रिक्शन। लगातार चलने की वजह से, रबिंग होने की वजह से जो बेल्ट की सरफेस होती है पुल्ली ऑफ द पुल्ली के ऊपर, द बेल्ट गेट्स ड्राई, क्या बेल्ट क्या हो जाता है, सूख जाता है। एंड और उसका कारण क्या होता है, फ्रिक्शन, घर्षण की वजह से। एंड द हीट इज जनरेटेड, और हीट जनरेट होती है, इस कारण से बेल्ट क्या होता है, स्लिप करने लगता है। टू कीप द बेल्ट सपल एंड फ्री फ्रॉम क्रैक, हमको अगर अच्छे से बेल्ट को चलाना है और उसमें कोई दरार ना आए ऐसा करना है तो बेल्ट ड्रेसिंग इज अप्लाइड, तो बेल्ट के ऊपर हमको ड्रेसिंग अप्लाइड करनी पड़ती है। टैलो और पाउडर रिसाइन और गुड ड्रेसिंग मटेरियल विथ आर अप्लाइड ऑन द इनर फेस ऑफ द बेल्ट, तो बेल्ट के निचली सरफेस जो उस पर चल रहा है पुल्ली के ऊपर, उस पर हमको क्या डालना है, टैलो या पाउडर डालेंगे जिससे उसकी ड्रेसिंग हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी इनर सरफेस पे। द इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द बेल्ट, इससे ग्रिपिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी। ओपन बेल्ट, अब ओपन बेल्ट के बारे में यहाँ पढ़ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। एल क्या है, लेंथ ऑफ ओपनिंग बेल्ट। डी क्या है, डाया ऑफ लार्ज पुल्ली। स्मॉल डी क्या है, डायमीटर ऑफ स्मॉल पुल्ली। एक्स क्या है, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पुल्ली। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एल इजकल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 1/7 प्लस 2x। फिर ये ओपन बेल्ट के लिए फार्मूला है, ठीक है। क्रॉस बेल्ट का फार्मूला है LC, लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट, C सरकमफ्रेंस ऑफ लार्ज पुल्ली, C सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर पुल्ली, R रेडियस ऑफ लार्ज पुल्ली, स्मॉल r रेडियस ऑफ स्मॉलर पुल्ली, X सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन द पुल्ली। Then LC is equal to capital C upon 2 plus small c upon 2 plus 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल R प्लस R का होल स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला है, आप डायग्राम देख सकते हैं। स्टेप्ड ड्राइव, अब स्टेप ड्राइव में देखिए क्या होता है, आप यहाँ पे इस डायग्राम को गौर से पहले देख लें। यहाँ स्टेप पुल्ली लगी हुई है, ये ड्राइवर लगा हुआ है, ठीक है ना। स्टेप ड्राइव यूज टू ऑब्टेन डिफरेंट स्पीड रेशियो पुल्ली ऑफ द डिफरेंट साइज आर एम्प्लॉयड। अलग अलग अनुपात में हमको जब स्पीड चाहिए होती है तो हम अलग अलग ये इस तरह की स्टेप पुल्ली का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। देयर डिफरेंस स्पीड कैन बी ऑब्टेन चेंजिंग द बेल्ट पोजीशन, तो बेल्ट की पोजीशन आप बदलेंगे तो अलग अलग हमको यहाँ पे स्पीड प्राप्त होगी, ठीक है ना। राइट एंगल ड्राइव, दिस ड्राइव इज एम्प्लॉयड बिटवीन सॉफ्ट एट राइट एंगल। ये आप डायग्राम को गौर से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये यहाँ पर, है ना। द ड्राइव इज एम्प्लॉयड बिटवीन सॉफ्ट एंड राइट एंगल यूजिंग टाइट पुल्ली। In the horizontal drive is converted into vertical drive with the help of the guide pulley। देखिए जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है या ड्राइव है वो कन्वर्ट होकर वर्टिकल में चेंज होती है, किसकी वजह से, इसकी मदद से, गाइड पुल्ली की मदद से। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, गाइड पुल्ली लगी हुई, एक सीधा सीधा चल रहा था, फिर ये हॉरिजॉन्टली में चलने लगा है, आप देख सकते हो, ये देखिए। और ये यहाँ पे गाइड पुल्ली लगी हुई है, पहले ये वर्टिकली चल रहा था, अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कपलिंग। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी चीज़ें हैं, है ना, उस टॉपिक कवर कराया जाएगा। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।